Class 5, how are you all? Open your SST books, chapter number 3, Life in a Desert and Forest. हमने कल डेजर्ट के बारे में सारी डिटेल पढ़ी थी, उसके बारे में जो भी था कि वहाँ की वेजिटेशन, लैंड, क्लाइमेट को और एनिमल, पीपल सब कैसे उसकी डिटेल जो थी वो सब पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट हम कहते हैं ज़मीन के ऐसे पार्ट को जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगलात हों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हों, और उस एरिया को हम कहते हैं फॉरेस्ट। लेकिन अब आजकल हम देखते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि जैसे ही इंसानों की आबादी बढ़ती है तो वो उन दरख्तों को काट के वो फॉरेस्ट के एरिया क्लियर करते हैं अपने रहने के लिए। तो इस वजह से फिर वहाँ पे घर, फार्म्स, फैक्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, रोड्स बनाई जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह खाली हो सके। तो जब दरख्त काटे जाते हैं तो फिर वो जंगलात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये जो मैप है इसमें अगर हम देखें कि 2 टाइप के फॉरेस्ट हैं। एक तो है इक्वेटर के पास फॉरेस्ट और एक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब हम देखते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। ये देखें जी, इक्वेटर के पास, इक्वेटर हमने पढ़ा था कि इक्वेटर ऐसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो इस एरिया के आसपास जो जंगलात हैं, ये देखें, ये इक्वेटर है, इसके आसपास ये जो ग्रीन एरिया है ये सारे उसके फॉरेस्ट हैं, जिसको हम कहते हैं ये हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अब अगर हम बात करें टेम्परेट फॉरेस्ट की, तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ज़्यादातर, ये देखें, ये वाला जो ग्रीन एरिया है ये ज़्यादातर पाए जाते हैं आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान में। तो इनको हम कहेंगे ये टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। और जो इक्वेटर के पास फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, तो आइए पेज नंबर 20 पे हम पहले पढ़ते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो हैं उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, और ये पाए जाते हैं साउदर्न अमेरिका की कंट्री में, इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राज़ील, और अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनिया, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा और मलेशिया में। तो ये वाली वो सिटीज़ हैं इन कंट्रीज़ की, वो इलाके हैं जहाँ पे ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट को हम हॉट वेटलैंड्स भी कहते हैं। क्यों? इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें भी होती हैं। गर्मी है तो हॉट है, बहुत ज़्यादा बारिशें हैं तो वो वेटलैंड्स हैं। किस वजह से? कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है तो वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ का जो पानी है वो वेपर्स में चेंज होता है, बुखारात में चेंज होता है। जितना ज़्यादा वो बुखारात में, वेपर्स में चेंज होगा, उतनी ज़्यादा बारिशें होंगी, उतने ज़्यादा बादल बनेंगे और उतनी ज़्यादा बारिशें होंगी। तो इसी वजह से वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और नमी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तकरीबन एक साल में 200 से 250 सेंटीमीटर तक बारिशें होती हैं। जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, वो लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है पूरी दुनिया में। और यहाँ पे ज़ाहिर है कि लार्जेस्ट है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं जो कि ऑक्सीजन बनाते हैं। तो हम उस फॉरेस्ट को फिर लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने दरख्त हैं, वो पूरी दुनिया के लिए इतनी ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो वो लंग्स हैं अर्थ के। ठीक है, और जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और उसकी जो सॉइल है वो फर्टाइल है, ज़रखेज़ है पौधे उगाने के लिए, तो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। इवन कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि एक दिन में 15 सेंटीमीटर तक ग्रो करते हैं। ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत ज़्यादा घने हैं और लश ग्रीन है। ये जो ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं वो आपस में मिलके कैनोपी बना लेते हैं, छत बना लेते हैं, मतलब एक के पत्ते दूसरे के साथ मिलके, दूसरे के तीसरे के साथ, तो इस तरह जब ये एक कंबाइन होते हैं तो ये एक कैनोपी टाइप, छत टाइप बना लेते हैं। और फिर जो उस छत के नीचे, उस शेल्टर के नीचे जो दूसरे छोटे प्लांट्स हैं उनको उगने का मौका मिलता है, वो भी सनलाइट लेने की कोशिश करते हैं और फिर इसी वजह से वो भी बढ़ते हैं तेज़ी से। ये फॉरेस्ट इतने ज़्यादा थिक हैं, इतने ज़्यादा घने हैं कि अगर कोई दरख्त किसी वजह से गिर जाए तो वो नीचे नहीं गिरता, वो दूसरे जो उसके आसपास जो दरख्त हैं उनकी स्पॉट की वजह से वहीं पे खड़ा रहता है। इतने ज़्यादा ये घने जंगलात हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा घने हैं, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे पाए जाते हैं जिनकी अपनी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। मतलब दवाइयों के लिए भी वो पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं, जिनसे वहाँ से जड़ी बूटियाँ हासिल करके तो उनको फिर मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है।
ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, और उनको ज़ाहिर है कि वहाँ पे रहने के लिए जगह मिल गई है। बर्ड्स और जो लार्जर एनिमल्स हैं उनको भी ये जगह बहुत पसंद है। कुछ यहाँ के जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, और जो लार्ज एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो हैं लेपर्ड है, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस हैं, और इसके अलावा वाइल्ड बफलोस हैं। ये बड़े जानवर हैं जो कि इन जंगलात में पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं, स्नेक्स भी हैं और मंकीज़ भी हैं। मतलब ये इतने घने जंगलात हैं, तो यहाँ पे इस तरह के ये ख़तरनाक किस्म के जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर कबायली लोग होते हैं, और जो सेंट्रल अफ्रीका के जो रेन फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उनको हम कहते हैं पिग्मीज़। पिग्मीज़ हम उन लोगों को कहते हैं जो कि जिनकी हाइट कम होती है, शॉर्ट होते हैं, और उनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो वहाँ के रिहायशी को, उन जंगलात के रिहायशी को पिग्मीज़ कहते हैं, और वो इस तरह के होते हैं। जो साउथर्न अमेरिका और एशिया के फॉरेस्ट हैं वहाँ पे भी कुछ ट्राइब्स रहते हैं, और वो हंटर्स हैं, शिकारी हैं। वो शिकार करके वहाँ पे अपना गुजर बसर करते हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा कि ये इतनी ज़्यादा थिक हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है। तो फिर वहाँ के जो लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पहले उनको वो लैंड क्लियर करना पड़ता है ट्रैवल करने के लिए। तो मतलब वहाँ की लाइफ जो है वो बहुत टफ़ है। ठीक है, ये था इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में, जिसकी मेन पॉइंट्स ये थे कि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये यहाँ पे बहुत थिक फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा घने जंगल, ये घने बहुत ज़्यादा जंगलात हैं। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में। टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से बहुत डिफरेंट है। ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका की कंट्री यूएसए में, कनाडा में, और यूरोप में, नॉर्थ ईस्ट एशिया में। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कोल्ड है, मतलब वहाँ पे सर्दी होती है। और यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो कॉनिफेरस हैं या अल्पाइन हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये जो ट्रीज़ हैं, कॉनिफेरस ट्रीज़ जो हैं ये बहुत लार्ज होते हैं, टॉल होते हैं, और इनके जो पत्ते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, नैरो पॉइंटेड नीडल लाइक उनके पत्ते होते हैं, और उनके ऊपर जो कॉर्न शेप फ्रूट्स लगते हैं। तो इनको इसी वजह से हम इनको कॉनिफेरस कहते हैं, और ये ज़्यादातर हिली जगहों पे पाए जाते हैं। इनकी रूट्स बहुत लॉन्ग होती हैं, इसी वजह से ही वो जो रूट्स हैं वो ज़मीन को पकड़ के रखती हैं, सॉइल को, जिसकी वजह से वो दरख्त गिर नहीं सकते। अब जाहिर है कि उन ज़मीन के दरख्तों ने उस सॉइल को आपस में पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। तो जब बारिशें होती हैं या पानी होता है वहाँ पे, तो वो फिर जो रूट्स हैं वो उन सॉइल को बहने नहीं देती। इसी तरह जो शेप है उन पत्तों की, वो भी इसी टाइप की है कि वहाँ से पानी जो है ज़्यादा वेपोरेट ना हो सके। कुछ और ट्रीज़ जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो हैं फेर, पाइन, स्प्रूस, साइप्रस, जूनिपर, यू, रेडवुड, सिदार एंड लार्च। ये भी कुछ ट्रीज़ हैं जो कि इन इलाकों में टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा हाइट पे चले जाएं फॉरेस्ट में यहाँ, तो यहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये जो अल्पाइन फॉरेस्ट हैं ये इतने ज़्यादा टॉल नहीं होते, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है, इस वजह से वो इतने टॉल नहीं होते। जैसे हमने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पढ़ा था कि ये जो दरख्त हैं वहाँ पे बहुत पास पास उगते थे, और बहुत डेंस थे, घने थे जंगलात। लेकिन ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट है यहाँ पे दरख्त इतने पास पास नहीं होते, और इतने घने जंगलात ये नहीं होते। सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है कि यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, और जो यहाँ के रिवर्स और लेक्स हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं। इसी वजह से जो इस आइस की वजह से, स्नो की वजह से लोगों का एक दूसरे से रब्ता मुश्किल हो जाता है। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना मुश्किल है, तो वहाँ के लोग फिर स्नो शूज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर से उस बर्फ़ को पहले रिमूव करते हैं और फिर वहाँ पे मूव करते हैं। यहाँ पे एनिमल्स भी पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, जैसे कि बियर है, वुल्फ है, मोस है, डियर। ये टेम्परेट फॉरेस्ट के जानवर हैं, और इनके ऊपर बहुत थिक फर होती है। थिक फर किस वजह से होती है? ताकि उनकी बॉडी जो है वो उस सर्दी को बर्दाश्त कर सके जिस ठंडे इलाके में वो रह रहे हैं। कुछ स्मॉल एनिमल्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स हम उन बर्ड्स को कहते हैं जो कि जैसे ही उनको सीज़न फेवरेबल लगता है अपने मुताबिक वो वहाँ पे आ जाते हैं, और जब उनको लगता है कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा तो वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए जानवरों का शिकार करते हैं, और उनकी फ़र को फिर यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को उस सर्दी से बचाने के लिए। और ये जो फ़र हैं ये फिर बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे सेल भी होती हैं जब ये शहरों की तरफ या मार्केट्स में आ जाती हैं तब।
लेकिन अब कुछ ऐसे लॉज भी बन रहे हैं जो कि ये कहते हैं कि जानवरों को फर हासिल करने के लिए शिकार करना बहुत गलत बात है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है इक्वेटोरियल और रेन फॉरेस्ट के बारे में। आप इसकी रीडिंग कर लें और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है वो लाजमी ज़रूर अपनी बुक पे लिखें, क्योंकि यहाँ इसमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ताकि जब आप रीडिंग करेंगे तो फिर आपके लिए तब भी ये समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।